तो चारधाम यात्रा के दौरान जो खच्चरों से जो लीद निकलती है, उसे रिसाइकिल करने के लिए किस तरह का सर प्रोग्राम लाया जा रहा है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है तो? इसमें देखिए काफ़ी इनोवेटिव एक प्रोजेक्ट है और इसका मेन उद्देश्य यही है कि कैसे पर्यावरण को सेफ रखना है। और अगर आप वैसे भी देखेंगे कि केदारनाथ रूट में लगभग सारे खच्चरों के माध्यम से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे सामान जाना हो या फिर यात्रियों को जाना हो। तो अ, खच्चरों का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता था, उसमें कलेक्शन का काम जरूर करते थे, लेकिन उसको साइंटिफिक तरीके से कैसे आगे यूज करना था उसको हम लोगों ने ऐड किया। इसमें देखिए खच्चर की लीफ और पिरूल को मिक्स करके फायर पैलेट्स वगैरह बनाएंगे। बायोफ्यूल होगा तो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा। उसके बाद जो रेजिडुअल है उसका, तो उसको अपने खेतों में भी आप यूज कर सकते हो। और लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ आएगा तो उसको आप ट्रीटमेंट करने के बाद तो उसको नदी में भी हम लोग डाल सकते हैं या फिर खेतों में भी उसको यूज कर सकते हैं। सिंचाई के लिए? अभी केदारनाथ में लगभग 8,000 के करीब हमारे खच्चर रजिस्टर्ड है। तो उस हिसाब से देखोगे कितना लीट वहाँ पे एक दिन में इकट्ठा होता हो। तो उसको इकट्ठा करवाएंगे, रूट में इकट्ठा करवाएंगे और सोन प्रयाग में हम लोग एक प्लांट वगैरह लगा लें, जिसमें पूरी प्रोसेसिंग के बाद जैसे सबसे पहले डिवाटरिंग कराने के बाद उसको ड्राई कराने के बाद फिर उसके बाद में जो लिक्विड फॉर्म में जो आता है उसको उसके ट्रीटमेंट के बाद जब बीओडी लेवल वगैरह सब ठीक हो जाएगा तो उसको हम आगे भी फर्दर भी यूज कर सकते हैं। और इस काम में वहाँ के एसएचजीज को हम लोग यूज करें कि जो गवर्नमेंट की ऑलरेडी इतनी अच्छी स्कीम चल रही है कि पेट्रोल कलेक्शन पे जंगलों में आग न लगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है इसमें 10 रुपये केजी के करीब हम लोग पेट्रोल का दाम देते हैं वहाँ पे एसएचजीज को, जो नैनी डांडा में बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे नैनी डांडा में जो पेट्रोल कलेक्शन का काम चल रहा है लगभग उनका टर्नओवर 1.5-2 करोड़ रुपए जी। तो ये चीज हम जखोली में भी स्टार्ट करेंगे उनके रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि जब हम नैनीडांडा से पेट्रोल ला रहे हैं तो बहुत महंगा पड़ रहा है। एक ट्रक पेट्रोल की कीमत लगभग 40,000 के करीब पड़ी। तो प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको थोड़ा कैसे सस्टेन करें हमारा प्रोजेक्ट, उसको भी हमने देखना है। तो इसके लिए कैबिनेट से इसके अप्रूवल मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी के खासकर निर्देश है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। तो उसमें फायदे इसलिए भी बहुत होंगे। देखिए तो जो जितने भी यात्री हमारे चलते हैं पैदल चलने वाले या घोड़े में, खच्चरों में बदबू आती है वहाँ पे, पैर फिसलने की संभावना ज्यादा रहती है। और साथ ही साथ अगर किसी को चोट लग गई, कुछ लग गया तो टिटनेस फैलने की संभावना भी ज्यादा है। और लोगों को रोजगार वैसे ही आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ उस रूट में जितने भी दुकानदार हैं जो रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हैं उनको हम विशेष तौर पे एक अपना स्टोव्स वगैरह भी देंगे कि उस फायर पैलेट्स को यूज करते हुए अपना जो भी खाना ना बनाना है उसको बना ले ताकि कॉमर्शियल सिलेंडर गैस में एक डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाए। और केदारनाथ और निंचोली गर्म पानी लोग को उपलब्ध कराएंगे, अच्छे बॉयलर्स हम लोग डाल दें वहाँ पे, तो उससे पानी हम लोग अ, जितने भी श्रद्धालु हैं उनको पिलाएंगे भी। और जैसे किसी में हाथ मुंह धोने में उसको यूज करना है, क्योंकि लगातार मौसम काफी ठंडा ठंडा रहता है, ठंड रहती है वहाँ पे, तो इसका उपयोग करेंगे। तो कुल मिला के देखिए इसका उद्देश्य ये नहीं है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा तो उसमें रोजगार देने में सहायक जरूर होगा, लेकिन पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति होगी। एक तो बायोफ्यूल आपको मिलेगा, एनवायरनमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट उसका नहीं होगा। और जो पिरूल आप कलेक्शन करेंगे वहाँ के आसपास के जंगलों में आग लगने की संभावना भी कम रहेगी। और लोगों को जो एसएचजी हमारी वहाँ पे काम करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर देखिए वैष्णो देवी में भी इसके प्रयोग पहले हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रयोग नहीं किया उसमें वहाँ पे। तो अब हम लोग इसमें नया ये अध्याय हम देखेंगे इसमें कि कैसे इसको एनवायरमेंट